स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ये इंग्लिश ग्रामर का टेंस, ठीक ना। पार्ट 1 पढ़ेंगे आज हम लोग। इंग्लिश ग्रामर के टेंस को पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है ना। इसमें टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे बात करेंगे हम लोग। और सारे लगभग 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस को हम लोग एक एक दिन करके 12 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आराम से इसको हम बहुत ही आराम से बताएंगे। आप लोग इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला बार मैं मतलब मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट लेके पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे और भी ऊर्जा के साथ इसको बता सकूँ, ठीक है। तो जैसे कि टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, टेंस, ठीक है ना। टेंस, तो टेंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस के प्रकार क्या होते हैं, टेंस किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो टाइम होता है ना, टाइम 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 से ही ये टेंस होता है, टेंस, ठीक है। टेंस, लेकिन टाइम अलग चीज़ है, टेंस अलग चीज़ है, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। टाइम को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, समय, ठीक ना, समय। और टेंस को कहते हैं हम लोग काल, ठीक ना। और दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अब समझिएगा, दोनों में बस एक सिंपल सा अंतर समझ लीजिएगा कि जो टाइम है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जो ये टाइम है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, मतलब कहने का मतलब विश्वव्यापी है। और ये क्या होता है कि ये ग्रामर में यूज नहीं किया जाता इसका टाइम का। लेकिन जो टेंस होता है इसका यूज क्या होता है, ग्रामर में होता है। इसीलिए हम लोग टाइम के जगह पे टेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। टेंस के प्रकार कितने होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। टेंस के, ठीक ना, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ठीक ना, प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः अगर टेंस की बात की जाए तो मुख्यतः टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मुख्यतः टेंस के, ठीक ना, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। पहले टेंस की बात किया जाए तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक ना, प्रेजेंट टेंस। और सेकंड टेंस की बात करें तो दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है ना, टेंस। और तीसरी की बात की जाए तो तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब देखिए, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको बोलते हैं वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है इसको बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है ना, वर्तमान काल। काल, ठीक ना। टेंस मतलब देखिए यहाँ काल लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है हमारा भूतकाल, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है भविष्यत काल, ठीक है ना। तीसरा होता है हमारा क्या चीज, भविष्य काल, भविष्य काल। इस तरीके से इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो इन सबको अब अलग अलग देखेंगे हम लोग। तो प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, और फ्यूचर के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक ना, 4 प्रकार होते हैं। अब पहला हमारा जो होता है वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब याद रखेंगे पास्ट टेंस की भी वही होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो पास्ट टेंस में अब हम लोग देख लेते हैं इसको। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक ना। 4 प्रकार होते हैं, सबके 4 ही प्रकार होते हैं, ठीक ना। याद रखेंगे पहला हमारा हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, और दूसरा होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस, और तीसरा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक ना, परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस, ठीक है। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पहला हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस। दूसरा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, टेंस, और चौथा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो कुल टोटल मिला करके 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, ठीक ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक ना, यहाँ पास्ट की जगह पर क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पीछे जो कि दिया हुआ है। उसी प्रकार से जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट सेम नाम है, एकदम रटिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा हो जाता है हमारा दूसरा पास्ट टेंस में 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस में देख लीजिएगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में भी जस्ट वही होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम सभी टेंसों को देख लिए, 12 टेंसों को, इनको याद कर लीजिएगा। पूछ लेते हैं लोग फ्यूचर टेंस के बारे में बताओ, या फिर सारे टेंसों के नाम बताओ कितने टेंस होते हैं, या फिर पूछ देते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, जो कि पहला है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको पहले पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडिफिनिट पढ़ेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इन सभी 12 को हम लोग 12 वीडियो में देख करके खत्म कर देंगे। ये चीज जितना बताएं उसको ध्यान रखिएगा। मुख्यतः टेंस किसको कहते हैं? टेंस मतलब काल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस चीज को ध्यान से रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी अगर पूछता है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को यही बताना है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी में मीनिंग लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे दे दिया हमारा प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं।
प्रेजेंट टेंस का याद रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट का भी याद रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर का भी याद रखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये याद करना है, ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इस तरीके से हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले पहचान लिखना होता है। तो पहचान हम लोग देखिएगा, पहचान, पहचान, ठीक ना, लिखता हूं जैसे वैसे लिखिएगा। पहचान में जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता है हमारा, ता है, ठीक है, ती है, ते हैं, ठीक है ना, ते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, हैं, उसे हम, ठीक ना, हम क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम, ठीक ना, अंग्रेजी बनाने के नियम। द रूल ऑफ मेकिंग इनटू हिंदी टू इंग्लिश, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम, अंग्रेजी बनाने के नियम, ठीक है ना। जो पहला रूल होगा हमारा वो देख लीजिएगा, रूल पहला, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूल की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा, आई वी, ठीक ना, यू दे, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तथा बहुवचन, इसको हम लोग बहुवचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लूरल नंबर, ठीक ना। मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं प्लूरल के साथ, ठीक ना, क्रिया में क्या करते हैं हम लोग, यस या ई एस, ठीक ना, यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा पहला रूल है कि आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक ना, बहुवचन या फिर इंग्लिश में प्लूरल नंबर के साथ, ठीक ना, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा रूल हो जाएगा, ही सी इट, किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ आई वी तथा बहुवचन के साथ क्रिया में, ठीक ना, बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक ना, बहुवचन यहाँ पे कर्ता लिख लीजिएगा, एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंगुलर नंबर, ठीक ना, एक वचन कर्ता के साथ, क्रिया में, ठीक ना, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, वर्ब में, यहाँ पे भी क्रिया को इंग्लिश में लिख लीजिएगा वर्ब, ताकि समझ में आए।
वर्ब में, ठीक ना, क्रिया में यस या ई यस जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जोड़ देते हैं। जो मैं लिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, निगेटिव सेंटेंस होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक मतलब निगेटिव सेंटेंस होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर क्या करते हैं हम लोग, डू डज के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं। डू डज के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, नॉट लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, क्रिया लिखते हैं। डू डज के बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया लिखते हैं, या फिर डू डज के बाद नॉट लगते हैं। ये तो हमारा नकारात्मक हो गया। जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। चौथा हमारा देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, क्या शब्द हो, जरूरी नहीं है क्या होगा, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये भी हो सकता है। यदि वाक्य के बीच में ये सारे शब्द आए या फिर क्या भी आए, ये समझाने के लिए बस एक शब्द लिख दिया मैंने। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, क्या शब्द हो, तो क्या के लिए सर्वप्रथम वाट लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग, वाट लिखते हैं। उसके बाद डू या डज लिखते हैं, ठीक ना, डू या डज लिखते हैं। अब डू या डज किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, लिखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा दिया हुआ है, कब क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, प्रश्नसूचक शब्द होने पर, प्रश्नसूचक मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, प्रश्नसूचक शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग, डू डज को कर्ता से पहले लिखते हैं। डू या डज को, ठीक ना, डज को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं, लिखते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर डू डज को कर्ता से पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक ना, उसके बाद कर्ता लिखते हैं। जब डू डज को कर्ता से पहले लिखेंगे तो उसके बाद कर्ता ही लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट ही लिखेंगे। अब हमारा आ जाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या होता है हमारा, सूत्र। अब सूत्र इसके क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के सूत्र क्या होंगे हमारे, देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, ठीक ना। इसका हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पहले, सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, और वर्ब के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव मतलब क्या होता है हमारा, नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस क्या हमारा हो जाएगा, डू या डज, ठीक है ना, डज, फिर नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ये जे है ऑब्जेक्ट, ये भी जे है, ठीक है, याद रखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर इंटरगेटिव सेंटेंस में इंटरगेटिव सेंटेंस में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। इसमें दो प्रकार के इंटरगेटिव बनते हैं, हम दोनों बता देते हैं। पहले होते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड,
फिर हमारा हो जाएगा क्या चाहिए, हमारा डू या डज, डू या डज प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें भी वर्ब भूल गया था, वर्ब लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, ठीक है ना, वर्ब फर्स्ट आएगा, वर्ब फर्स्ट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है इंटरगेटिव सेंटेंस में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर अगला ही इसी का हो जाएगा, और में एक और होता है इसलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले हमारा डू या डज हो जाएगा, दोनों कैसे यूज करेंगे वो देख लेंगे हम लोग, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सभी चीज़ों को देखते हैं अभी हम लोग, एग्जाम्पल जब इसका देखते हैं तो सारा रूल अभी हम रिवाइज करा देंगे आप लोगों को, आप लोग पैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा, मैं वैसे भी सारा रूल बता दूंगा, ध्यान से देखिए इसको। हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ठीक ना, एग्जाम्पल को बोलते हैं उदाहरण, उदाहरण ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ, ठीक ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें अब आपको अगर बनाना है कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग इसको टेंस को पहचानेंगे। तो मैंने टेंस में लिखवाया था, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे टेंस को पहचानने का तरीका। तो मैंने यहीं पे ये चीज़ लिखवाया हो कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ता है, ता हूँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये केस टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल को दिमाग में रखना पड़ेगा। अंग्रेजी बनाने के नियम यहाँ पे दिया हुआ है कि आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में क्या करते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आई मैं का स्पेलिंग क्या होगा, आई, तो आई लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई। उसके बाद क्या करना है, क्रिया लिखना है, हमने क्या लिखवाया था यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखे थे हम कि वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, ठीक ना। तो पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी हमारी, रीड, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रीड, रीड, ठीक ना। रीड में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो आई रीड, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, किताब है तो आई रीड द बुक, ठीक है ना, द बुक, ठीक है। इस तरीके से इसको हमको बनाना था, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। देखिए इसको पहचानने का तरीका, पहले ता है दिया, ता हूँ दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होता है कि आई वी देते बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्रिया लिख दिए। हमारा क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई, और आई के साथ हमारा यस या यस नहीं जोड़ते हैं, मतलब रीड हो जाएगा, और द बुक, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा, ठीक है ना। दूसरा जैसे दे देता है कि सीता एक पत्र नहीं लिखती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि सीता एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, लिखती है। ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, लिखती है। तो सीता क्या हमारा हो जाएगा, नाउन है, सीता क्या हमारा, नाउन मतलब नाम है किसी का। और हमने इसमें रूल में क्या लिखवाया था, पहले तो पहचान देख लीजिए, पहचान हमारा क्या है, ता ती है, और ती है के लिए क्या लिखवाया था, ती है अगर आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने लिखवाया था कि अगर नाम आ जाए, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा कि ही सी इट किसी का नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, सीता, सीता। और सीता के साथ हम जब फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो क्या लिखे थे कि निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं हम लोग, डू या डज, जो भी लिखता है डू या डज के बाद नॉट लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस का लिखवाया है, तो इसमें लिखा हूँ सब्जेक्ट प्लस डू या डज के बाद नॉट लिखना, फिर वर्ब फर्स्ट लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, यही बताए थे हम लोग। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले हम लोग सीता लिखेंगे, सीता के बाद क्या हो जाएगा हमारा, डू तो लिखेंगे, लेकिन सीता क्या हमारा नाम है, तो ही सी इट किसी का नाम, तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, मतलब इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे, ठीक है ना, ई एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा डज, मतलब सीता डज। उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, सीता डज नॉट। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है हमारा, लिखना, तो लिखना के लिए क्या होता है हमारा, राइट।
तो WRITE, राइट, ठीक है ना। स्पेलिंग लिखेंगे, सीता डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा लेटर। समझ में आ रहा है ये चीज कैसे मैंने बनाया? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब क्रिया में यस ये यस नहीं जोड़ देंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हम लोग यस ये यस जोड़ चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए इसमें नहीं जोड़ेंगे। इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग। अभी आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, उसमें लिखवाया हूँ, ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट हम लोग एक इंटरगेटिव का देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे पानी क्यों नहीं पीते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि वे पानी क्यों नहीं पीते हैं, क्यों नहीं पीते हैं, पीते हैं। अब देखिए इसका पहचानेंगे पहले। ते है दिया हुआ है, ते है दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल क्या दिया हुआ है कि आई वी यू दे, और यहाँ पे वे की स्पेलिंग क्या होता है हमारा, दे हो जाता है, तो दे लिख दीजिए। सॉरी दे मत लिखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्यों बीच में दे दिया है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्यों दे दिया हुआ है, तो क्यों के लिए सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम वर्ड लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्यों शब्द हो तो क्या क्यों के लिए सबसे प्रथम वाई लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, वाई, ठीक है ना, वाई लिखवाया हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। रूल नंबर आप लोगों का 4 होगा जो कि लिखवाया हूँ, ध्यान से देखिएगा उसको। वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा, नॉट के लिए पहले हम लोग लिखना पड़ेगा ना, तो नॉट के लिए क्या हो जाएगा, पहले डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो अब डू या डज के लिए हम लोग क्रिया में यस या यस चेक करना है। तो आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, मतलब वाई डू, ठीक ना, वाई डू, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, वाई डू दे, ठीक ना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वाई डू दे, ठीक है, वाई डू दे, उसके जस्ट बाद नॉट लिखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है, तो वाई डू दे नॉट, ये रहेगा यहाँ पे, वाई डू दे नॉट, ठीक ना, और उसके बाद क्या कर रहा है, ड्रिंक वाटर, ठीक ना, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन मार्क अगर गलत कर देते हो तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा सवाल हमारा देख लीजिए, चौथा एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, कि क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि क्या मैं, ठीक ना, मैं अपनी किताब, अपनी किताब, किताब पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ, ता है, ती है, ते है दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया तो पहले रूल देखते हैं हम लोग, तो क्या के लिए सर्वप्रथम क्या लिखते हैं हम लोग, क्या के लिए अगर यदि कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक हो तो डू डज को कर्ता से पहले लिखते हैं। कर्ता क्या है, मैं है, तो यहाँ पे डू लिखेंगे, डज लिखेंगे, तो सबसे पहले डू लिखेंगे। क्यों डू लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, इसलिए डू ही रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि हम बताए थे ना कि आई वी यू दे था, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे था, तो दे के लिए हमने क्या लिखवाया था कि आई वी यू दे के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे डू हो गया। सीता में क्या लिखवाया था कि ही सी इट किसी का नाम था, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस यस जोड़ देते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं, इसलिए डज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा डू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डू आई, डू आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू आई रीड, डू आई रीड, उसके बाद माई, क्योंकि मैं अपनी के लिए क्या हो जाएगा, मैं के अनुसार माई, तो यू डू आई रीड माई बुक, ठीक है ना, डू आई रीड माई बुक। ये क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क भूलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भूल गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला लाइन हटा दीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा इसमें।